आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के जैन शैलो बस्ती में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो श्रमिक बस्तियां हैं उनकी जर्जर झोपड़ियों में पानी घर के अंदर घुस रहा है। लेकिन रात में जो हादसा हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। सामंता कंपनी की दीवार ढह गई, जिससे एक झोपड़ी उसके चपेट में आ गई और एक ही परिवार के 2 मासूमों की मौत हो गई है। एक बच्चे की 1 साल उम्र है और जो दूसरा है वो 8 साल का है। इन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को गंभीर चोट आई है, जिसे नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। और खुद इन 3 बच्चों की जो मां है वो भी चपेट में आ गई, उनका भी नेहरू चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। देखते ही देखते एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। वो बच्चे, वो परिवार जो रात में सोए थे, ऐसा कभी वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। लापरवाही किसकी है, इस पर तो जांच चल रही है। मौके पर सिंगरौली कलेक्टर राजू रंजन मीणा, एसडीएम ऋषि परिवार, जयंत चौकी प्रभारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी और खुद विधायक भी मौके पर पहुंचे थे। और उन्होंने कहा अगर लापरवाही सामने आती है तो जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बातें चाहे जो भी हो, कंपनसेशन मिल जाए या जो भी हो जाए, लेकिन वो परिवार जो इस हादसे से गुजरा है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो तो उन्हें अब कभी नहीं मिल पाएंगे। जयंत शैलो बस्ती में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। रात में यहाँ पर जो सामंता कंपनी है उसकी दीवार टूट गई, दीवार गिर गई, जिससे जो झोपड़ी है वो चपेट में आ गई। परिवार में 2 बच्चों की मौत हो गई है। ये दोनों बच्चे मासूम हैं, एक की उम्र 8 साल और दूसरा महज 1.5 साल का है, जिसकी मौत हो गई है। जबकि एक बच्ची का इलाज नेहरू चिकित्सालय में चल रहा है, जबकि जो उनकी मां है उनका भी इलाज नेहरू चिकित्सालय में चल रहा है। मॉडल दे दीजिए उनको कि ये न्यूटेंस है, आप बताएं इसको हटा के। ये पेड़ भी एक खतरा है। कल रात में एक जो घर था, वो घर के गिरने से जो उसमें परिवार रह रहा था, उसके 2 बच्चों की उसी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बाकी 2 घायल हैं, उनका जो नेहरू अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। तो अभी जो हम जो घायल हैं, उनकी बच्ची है 5 साल की और एक उनकी माता है, तो उसको वहाँ उसकी जो इलाज की व्यवस्थाओं के लिए संबंध में हमने निर्देश प्रसारित किए हैं, क्योंकि समुचित इलाज की व्यवस्था जो भी कुछ हमें ज़रूरत होगी उसको हम पूरी तरीके से उसको करेंगे, जिससे कि जो घायल हैं उनको समुचित उपचार मिल सके। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं इसमें जो कि मौका स्थिति को भी देखा है, तो उसमें जो बाउंड्री के आसपास और भी जो परिवार हैं उनकी जो वर्तमान में जो बात की आशंका को देखते हैं, उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखने की पहुँचाने की हम निर्देश प्रसारित किए हैं। और इसमें जो भी हमें यहाँ इस परिवार को इस दुखद घड़ी में जो हर संभव हम सहायता करेंगे और जो भी व्यवस्थाएं इसके लिए जरूरी है वो हम व्यवस्थाएं भी करें। सर ये लापरवाही मानते हैं सर, इतनी बड़ी दीवार बगल में सामंता कंपनी है, इसमें सभी इसकी पूरी तरीके से जो इस पूरे तथ्यों को देखते हैं कि जो यहाँ अनुभागीय अधिकारी हैं उनको जांच करने के हमने निर्देश दिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो आगे उसमें कार्रवाई होगी। दोनों तरीके से जो राजस्व है उसके अंतर्गत भी हम जो एक समुचित सहायता होती है आर्थिक हिस्सेदार के अंतर्गत उनको वो भी दी जाएगी और उसके अलावा भी जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी हमें समुचित सहायता इनको देने की जरूरत पड़ेगी, सहायता हमको बताएंगे। सर बाउंड्री अभी देखा गया अभी जर्जर स्थिति में और वहाँ पर कुछ परिवार रह रहे हैं, उनके लिए सब क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी जो अभी तो हाल फिलहाल में जो सुरक्षा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का प्रश्न है, तो उस पर हम यहाँ हमारे जो अनुभागीय अधिकारी हैं और जो एनसीएल के प्रशासन को निर्देश दिए कि उनको सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएँ और उनकी जो भी व्यवस्थाएँ हमें करने की आवश्यकता होगी वो हम यहाँ पूरी तरीके से वो करेंगे। सर विधायक जी से भी बात करना चाह रहे थे। ये जो घटना घटी है काफ़ी दुखद है और आपने यहाँ पे देखा है, जो उस पर क्या लग रहा है आपको? चूँकि वर्षा के काल में और कई वर्षों से ये जर्जर हालत में इनकी बाउंड्री थी सामंता कंपनी की, और उसके सटके लोग बहुत दिनों से बसे हुए थे, अपना जीव को उपार्जन यहाँ कर रहे थे। ये दुखद समाचार है कि रात को बाउंड्री गिरने से बच्चे दब के मर गए और घायल हैं जिनका नेहरू चिकित्सालय में इलाज चल रहा है।
और हर संभव होगा कि प्रयास की शासन से मेरा ये है कि यदि इलाज यहाँ ठीक से नहीं हो पाता तो इनका रेफ़र करा के वहाँ भी इलाज कराने, और यहाँ पर और जो लोग हैं वो देखें कि बाउंड्री कहीं गिरने वाली है तो वहाँ से इनको शिफ्ट भी करके दूसरे जगह पर स्थान पर इनको रखने की व्यवस्था करें। यहाँ हमारे महाप्रबंधक डीएम साहब भी हैं जयंत के, और ये जिला प्रशासन के कलेक्टर साहब, एसपी साहब हैं, तहसीलदार एसडीएम हैं, सभी कोई हैं प्रशासनिक, मीडिया के लोग। आप कंपनी के द्वारा कुछ कंपनसेशन दिया जा रहा है? कंपनसेशन दिया जा रहा है। मैंने कहा है कि आप लोग तत्काल व्यवस्था 4-4 लाख रुपए के दोनों को करें और एंसेस्ट्री के लिए अलग से पृथक से उनकी व्यवस्था करें। अच्छा, ये बाउंड्री जो है जर्जर व्यवस्था में थी, तो ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रथम दृष्टया लापरवाही दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि और भी ऐसे पानी गिरेगा तो गिर सकता है। देखने में देखा गया है कि मिट्टी से जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर, तो इसमें लापरवाही ही दर्शाया जाता है। हाँ। क्या कंपनी की लापरवाही इसे मानते हैं सर? कंपनी के लोगों से मैंने तो यही कहा है कि भाई ऐसा है कि आप अपनी सुरक्षा बाउंड्री ठीक करिए, क्योंकि पहले मिट्टी से जुड़ाई करके बाहर से सीमेंट लगा देने से थोड़ी काम चलेगा, वो तो अपने आप फूल जाएगा। और इसकी कारण यही कारण है कि जब मकान गिरा, बाउंड्री गिरी, तो सर कंपनी की लापरवाही तो दिख रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ तो उस ना, पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इनको प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध होता तो ऐसी घटना न होती। किसको लापरवाह मानते हैं? प्रधानमंत्री आवास तो मिलता तो, क्योंकि दोनों बातें हैं ना, लोग यहाँ से वहाँ लोग जाना भी नहीं चाहते, काम यहाँ करते हैं बेचारे, वहाँ जाके क्या खाएंगे जिएंगे। पर हम तो चाहते हैं कि यहीं पर यदि एक खाली ज़मीन है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बना दिया जाए और यहीं पर लोगों को रहने को दे दिया जाए। अच्छा, ये लापरवाही और कंपनसेशन ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर इसकी वजह से इस तरह से बच्चों का दुखद अंत होता है या जिस तरह की घटना घटी है, इस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्या ये कहेंगे? अब ऐसा है कि अब क्या कहा जाए, दुखद घटना है और ये वर्षाकालीन के वजह से घटना घट आप गई। लोग ने देखा, आप एसपी साहब, कलेक्टर साहब समझ से सारे अधिकारी ने भी देखा कि बाउंड्री जो मिट्टी से जुड़ी हुई थी, इसमें तो सर आपराधिक मामला बनता है। ठीक है ना, उसके लिए तो जैसा भी बनेगा वो अब जिला प्रशासन खुद देख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ क्या बन सकता है, वो होना चाहिए जो भी है। एसपी सर आप क्या बताएंगे, कहेंगे सर इस पर? एसडीएम साहब इसमें जांच कर रहे हैं, जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है, उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। जो रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें आपराधिक प्रकरण निकल के आएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। सर, ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो क्या ये बताती हैं कि हाँ कुछ लापरवाहियाँ हैं? देखिए, प्राइमा फेसी में तो लगता है, लेकिन जो है उसका एक प्रोसीजर होता है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। जैसे रिपोर्ट आएगी उसका करेंगे। दीवार जैसे गिर गया था तो सब खा पी कर शॉर्ट, 12 बजे लगभग गिर गया तो सब का सब। तो ये तीनों बच्चे आपके ही हैं, जिसमें से एक बच्ची जो नेहरू में भर्ती है उसको भी काफ़ी गंभीर चोट आई है। तो ये जो 2 बच्चे जिनकी मौत हो गई है, तो क्या नाम है बच्चों का? पांडे और पांडे। अच्छा, और की घटना है? कल रात में। और ये क्या उम्र है बच्चों की? 10 साल का है और 1.5 साल का है। तो क्या कोई कंपनसेशन या कुछ देने की बात हो रही है क्या कंपनी की तरफ से कुछ? पता नहीं, सब इधर उधर लगे हैं। तो ये बच्चे भी रात में सब घर में सो रहे थे? हाँ। मेरा ऐसे नीरज नाम है। नहीं, क्या करते हैं? काम करते हैं, नहीं, कहाँ काम करते हैं? पूर्व समन्वय में कर रहे हैं। अच्छा, सामंता में ही काम करते हैं आप? तो इस घटना पे क्या कहेंगे, क्या आपको लापरवाही दिखाई दे रही है? तो वैसे ही से ना गिरा, उतना बड़ा दीवार था, बताइए नुकसान मेरा हो गया। बच्चा घर में गिरता तो कोई दिक्कत नहीं होता, बाकी बच्चे को उतना नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, तो ये दीवार तो आपके घर पे ही गिरी ना? हाँ, तो आप लोग कहाँ सो रहे थे कि बच्चे चपेट में आ गए? हम लोग वहीं सो रहे थे, जैसे दिवाले का यहाँ मंडी करते थे, उधर से गिरा दूसरा दीवार, तो हम ही लोग करा। आप परिवार कहाँ है?
अच्छा, परिवार भी नहरों में भर्ती है, उनको भी चोट आई है क्या? उन्होंने पूरा तो पा जाता माटी के नीचे, अगर 10 मिनट लेट हम पहुँचते तो ये लोग नहीं बचता। अच्छा, मतलब इस हादसे में एक पूरे परिवार एक पूरा परिवार जो है चपेट में आ गया है। अच्छा, वो जो पत्नी है आपकी, क्या नाम है उनका? विनीता। विनीता, उनको भी काफ़ी चोट आई है। काफी पूरा माटी से दबा हुआ है, बोल्डर से दबा हुआ, बोल्डर से दबा हुआ, फेंके हैं सब बोल्डर, अभी भी है सब बोल्डर। शशिकांत हैं। शशि, ये जो दिखाई दे रहा है गंभीर स्थिति है, लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश भी हो रही है और उसके बाद जिस तरह से सामंता की दीवार ढही और वहाँ पे जो सटी हुई झोपड़ी थी, एक गरीब का आशियाना था, वो तो गिरा ही, लेकिन उनके 2 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चे मासूम हैं और उसके बाद एक बच्ची को गंभीर स्थिति में नैनी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। खुद बच्चों की माँ भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। तो ये जो एक घटना घटी है, इसको लेकर क्या कहेंगे शशि, क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया अगर मैं बात करूं तो ये पूरी घटना जो रही है, ये घटना कहीं ना कहीं अपने आप में ये बताती है कि इसमें कंपनी प्रबंधन की घोर लापरवाही है, क्योंकि ये दीवार आज की नहीं है, कई वर्षों की पुरानी है, सर्वे ऑफ हो चुकी है। तो लगातार इस तरीके की दीवारों को रखना कंपनी पर ही सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर मैं दूसरे पहलू को देखूं जहां पर जान गई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर 2 निर्दोष बच्चे मारे गए हैं, तीसरा जो है मौत से जूझ रहा है और चौथे की बात करें जो पीड़ित की पत्नी है वो भी अस्पताल में है। तो कुल मिला के यहाँ पर पूरा एक परिवार तो बिखरा ही बिखरा, और उसके अलावा जो है एक गहरा आघात जो उनको पहुँचा है, एक मानसिक आघात जो कि पूरे जीवन पर्यंत तक उनको कभी ये चीज़ भूलेगा नहीं। ये हैं शशि, युवा पत्रकार हैं, और जिस तरह की घटना घटी है जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, ये बच्चे मासूम हैं और 1.5 साल की बच्ची ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। खुद उनकी माँ भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है और श्रमिक बस्तियों में रहने वाले इस तरह की स्थिति से ना गुजरे, इसके लिए उनके मन में हमेशा भय रहता है। वो कंपनी जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी हुई है, जो काफ़ी बड़े बड़े निर्माण कार्य कर रही है, अगर खुद उसका बाउंड्री वॉल इतनी जर्जर स्थिति में है तो आप इसे क्या कहेंगे? बातें चाहे जो भी हों, लेकिन वो परिवार जिनकी खुशियाँ चली गई हैं, जो मातम में बदल गया है, अब उस परिवार की खुशियाँ तो लौट कर नहीं जाएगी। और वो बच्चे जो ये सोचकर सोए थे कि वो सुबह उठेंगे, उन बच्चों की आँख अब कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि किसी की लापरवाही का खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ा है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। वो मासूम बच्चे जो रात में सोए थे, वो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये उनकी आखिरी रात है और उन्हें इस हादसे और लापरवाही की वजह से ज़िंदगी भर के लिए सोना पड़ जाएगा। वो परिवार जो हंसते खेलते इस गरीबी में भी अपना दिन बिता रहा था, उनके घर में मातम जैसा माहौल है और देखते ही देखते एक परिवार की सारी खुशियां बिखर गई। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।